नमस्कार, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज है तारीख 7 जनवरी 2023। काफ़ी सोच विचार के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रिगार्डिंग सुधा के दूध न लेने पे, और जिस वजह से हम लोग को भी अपना थोड़ा बहुत, जैसे मेरा तो पर डे का जितना है उतना है, लेकिन उससे थोड़ा अभी हर दिन का 30-40 लीटर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो लास्ट के 1-2 दिन हम उसको दूध नहीं देंगे, उस दूध को हम खोया या पनीर में कन्वर्ट करेंगे। तो रही बात खोया और पनीर को कन्वर्ट करने की, तो हम लोग मशीन का तलाश कर रहे हैं। नया मिला तो नया, या अगर किसी के पास पुराना हो तो सूचित कर सकते हैं मेरा नंबर पे 95342 नंबर पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं अगर आपके पास पुराना खोया का मशीन वगैरह है तो बेचने के लिए। खोया और घी के लिए बिलोना वाली मशीन अगर किसी के पास हो तो वो भी जो है 95-342-19999 पे सूचित करिए। हम लोग मतलब अगर आपका मशीन वगैरह हम लोग को पसंद आएगा तो हम लोग ख़रीद लेंगे और अपने यहाँ उससे जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास उसका इस्तेमाल न हो तो। एक तो रही ये सूचना, उसके बाद दूसरी सूचना, बाकी तो सारा गाय के बारे में काफ़ी अपडेटेड है, सब कुछ ठीक है। हरा चारा का इस समय उपलब्धता बहुत बढ़िया बना हुआ है। ठंड की वजह से थोड़ा दूध घटा है, लेकिन इतना नहीं घटा है कि जिसको कहा जाए कि घटा हुआ है। मतलब 5 से 8% ही घटा है दूध। देखिए, जो हम लोग एक्स्ट्रा डोज करते हैं, मेरे यहाँ जो फीड मिलता है उसके बाद हम लोग अब एक्स्ट्रा डोज नई गाय को भी करना छोड़ दिए हैं। मतलब राहड़ का दाल, मसूर का दाल, ये सब छोड़ दिए हैं। सिर्फ एक कैलप जेल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी 3 दिन, उसके बाद उसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादातर हमारी गाय जो है स्वस्थ कंडीशन में रहती हैं, दूध पे भी आ जाती हैं 10 से 15 दिन में। 20 दिन आते आते हम लोग जो है एक फ्रेश करके आता है फ्रेश काउ, वो खिलाते हैं। और जितने डोज पे वो खा रही होती है, मतलब 5-6 किलो डोज पे रहती है ये आपको जो ट्रांजिशन फीड है। तो ट्रांजिशन से जब फ्रेश काउ शुरू करते हैं तो 5-6 किलो से ही शुरू करते हैं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो उससे ज़्यादा खाने लगती है, मतलब जितना हमने दिया उतना अगर वो खा के ख़त्म कर देती है तो अगले दिन उसका 1 किलो से डोज बढ़ाते चले जाते हैं। और फिर 12वें दिन के बाद फ्रेश काऊ में हम लोग मिक्स करने लगते हैं हाई मिल्किंग प्रीमियम। तो हाई मिल्किंग प्रीमियम और उसको दोनों को मिला के हम लोग हाई मिल्किंग प्रीमियम और फ्रेश काऊ दोनों को हाफ हाफ, पहले 80-20 करते हैं, फिर 60-40 करते हैं, फिर 50-50 करते हैं। धीरे धीरे 20-21 दिन के बाद फ्रेश काऊ पूरी तरीके से बंद हो जाता है और हाई मिल्किंग प्रीमियम पे गाय चली आती है। फिर कम से कम जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तब तक प्रीमियम से हम लोग नहीं हटाते हैं, चाहे वो 25 लीटर कर रही हो, चाहे वो 30 लीटर कर रही हो, चाहे वो 35 लीटर कर रही हो। प्रीमियम तो किसी हाल में हम लोग 3 महीने तक खिलाते हैं। और जो प्रीमियम का बैग वहाँ से आता है वो एक्स फैक्ट्री सुधीर भैया के यहाँ से छुटता है 1640 में, और उसके बाद उस पर हम लोग को जो भाड़ा लगता है वो ₹2.10 से ₹2.20 पर क्विंटल लगता है। तो उसको जब आप 1630 में जोड़ेंगे तो उसका आधा ही जुटेगा, ₹110, 1740 का वो फीड पड़ता है। और उसका जो फॉर्मुलेशन है, डॉक्टर शिवम दुबे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं कारगिल के, उनका है। तो फॉर्मुलेशन भी हम लोग के पास रहता है, मोटा मोटी क्या पड़ा है, कितना मात्रा में पड़ा है, ये सब की जानकारी बड़ी क्लियरिटी से हम लोग को मिल जाती है। तो हम लोग सेटिस्फाइड रहते हैं उससे। दूसरा जो 30 लीटर प्लस वाली गाय है उसमें हम लोग कम से कम 17-18 किलो हरा चारा जरूर, ये साइले ज़रूर देते हैं, और 10 किलो हरा चारा का कोशिश रहता है दें। 1 से 1.5 किलो भूसा ही देते हैं, भूसा ज़्यादा नहीं देते हैं। और जो ट्रांजिशन की गाय होती है उसको हम लोग जो है हरा चारा तो नहीं देते हैं, साथ में नमक वगैरह का प्रयोग बंद कर देते हैं ताकि थन में कम से कम पानी उतरे, और उसको अलग करके खिलाते हैं। कभी भी आप देखिएगा, जो भी मेरी गाय ब्याने वाली होती है उसको अंतिम 20 से 30 दिनों में इस तरीके से अलग कर लेते हैं हम लोग, और इस अलग स्थान पे ही खिलाते हैं। मैनेजमेंट इसी चीज़ को कहते हैं कि जो रिक्वायर्ड है गाय को जिस पीरियड में, उस पीरियड में क्या उस गाय को आप वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जैसे उसके बाद जब लेट लैक्टेशन में आती है तो उसका फीड इंटेक कम कर दिया जाता है,
अब कम इसलिए किया जाता है कि उसकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा देते रहिएगा तो वो कहीं का होशियारी नहीं है। दो चीज़ है, एक तो उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो गोबर के थ्रू बाहर कर देगी। अगर उस दूध नहीं बना रही है तो उसको उतने कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। 20 किलो दूध बनाने वाली को 40 किलो कैल्शियम बनाने इतना आप कैल्शियम देंगे, दूध बनाने इतना कैल्शियम देंगे, तो 20 किलो कैल्शियम तो बॉडी से बाहर ही करेगी, या बॉडी में रहा तो बॉडी को बीमार करेगी, या किसी तरीके से डिफॉर्मिटी आ सकता है। तो खाना उसी प्रकार से देना है। जो ग्रोइंग स्टेज की गाय है उसमें 2.5 किलो पर लीटर 2.5 लीटर दूध पे 1 kg फीड और 2 kg उसके ग्रोथ के लिए। जो सेकंड में है उसको 2.5 किलो फीड और 1 किलो ग्रोथ के लिए। 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड और प्लस 1 kg एक्स्ट्रा बॉडी ग्रोथ के लिए। जो थर्ड लैक्टेशन में उसमें अगर आप बॉडी ग्रोथ वाला काट भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय उसका बॉडी बढ़ना बंद हो चुका होता है। तो सिर्फ गाय एक महंगी आप खरीद लीजिए, या पैसे के बल पे आप गाय खरीद लिए और उसका मेंटेनेंस आपके यहाँ नहीं है, प्रेगनेंसी रेट आपका 60% है, तो एक सवाल है सबसे, जो दर्शक ऐसा कहते हैं कि पैसे के बल पे सब कुछ है, ये बताइए कि आप गाय खरीद लिए, उस गाय को प्रेग्नेंट न करा पाएँ साल भर, तो फिर क्या आप डेयरी में सक्सेसफुल हो पाएंगे? तो ये सारा चीज़ मैनेजमेंट का पार्ट है। अब ये कोई आदमी सिर्फ पैसे के बल पे गाय खरीद करके नहीं कर सकता है। हरे चारे का प्रबंधन जो है वो एक मैनेजमेंट है, वो पैसे के बल पे नहीं हो सकता है। आपका हरा चारा पूरे साल में 10 दिन के लिए बंद हो रहा है, तो ये आप सिर्फ पैसे के बल पे नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्किल का भी इसमें पार्ट है कि आपको पता है कि ये हरा चारा में इतने तारीख को मेरा ख़त्म होगा, अंदाज आपका कितना है उस पर। ये सारा पार्ट्स आपको समझना होगा कि जैसे डेयरी सिर्फ कर रहे हैं तो डेयरी का यह मतलब जो है, या जो लोग ये कि पैसे वाला है इसलिए कर लिया, पैसे वाला है तो स्तर बड़ा कर लिया। गाय के रिक्वायरमेंट में तो मैनेजमेंट का ही ज़रूरत है, वहाँ पैसे का कोई खेल ही नहीं है। वहाँ तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं वो डिपेंड करता है। अच्छा मैनेजमेंट कीजिएगा तो आप कम पैसे में भी अच्छा गाय से दूध निकाल लीजिएगा, गाय में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लीजिएगा। मैनेजमेंट नहीं अच्छा होगा तो आराध्या डेयरी फार्म के बारे में आप जानते होंगे, सासाराम में था, वो तो 10 एकड़ का फार्म था, बंद हो गया। तो बंद होने के कई कारण हैं। हमारे भी एक बहनोई किए थे और एकदम दिल्ली के सटे किए थे, वो बंद कर दिए क्योंकि पुअर मैनेजमेंट था। और वो वेल क्वालिफाइड आदमी हैं, उनका जो है बाहर में आपको यूरोपियन कंट्री में वो सनफ्लावर ऑयल का सब ये करते हैं, खेती करते हैं, और इंडिया में डेयरी किए, डेयरी में फेल हो गए क्योंकि मैनेजमेंट वो ऊपर से मैनेजमेंट था, इस वजह से वो गड़बड़ हो गया उनका। खैर ये सिर्फ पैसे का चीज़ ही नहीं है, ये मैनेजमेंट का भी चीज़ है। आप कितना मैनेजेबल करते हैं, मैनेज करते हैं अच्छे से तरीके से, उस पर डिपेंड करता है। सबने जो भी बिजनेस करने आता है वो अपने स्तर से पैसा लगाता है, कोई 2 लाख लगाता है, कोई 10 लाख लगाता है, कोई 50 लाख लगाता है। उसके बाद वो अपनी गायों से परफॉर्मेंस लेता है। अब जो गाय सेकंड आई है 3 नंबर गाय, वो गाय हम फर्स्ट लैक्टेशन में 85,000 रुपये में मात्र खरीदे थे चोपड़ा डेयरी से, और जो गाय थर्ड आई है वो 2 लाख रुपये में खरीदी गई थी थर्ड लैक्टेशन में, वहाँ से चहल डेयरी, एक चहल के बगल में एक और डेयरी है, उस डेयरी से चहल वालों ने ही दिलवाया था, चहल डेयरी की है। तो दोनों का अंतर आप समझिए। मेरी गाय जो थी उसने ओवर परफॉर्म किया, जो वो जनरली फार्म पे 33, 34, 35 लीटर के, 34 के 34.5 के करीब चलती है। 17, 17.5 लीटर सुबह, 16 लीटर शाम को, कभी कभी 17 भी, कभी कभी 15 भी। लेकिन वो वहाँ जा करके सुबह में भी 2-3 लीटर दूध बढ़ाई, शाम में भी 1-1.5 लीटर 2 लीटर दूध बढ़ाई। तो वो परफॉर्मेंस उसको अप किया गया 2 दिन 3 दिन में, वो ओवर अचीव की है। वो मतलब वो 30 लीटर 35 लीटर वाली गाय है, वो 38-39 जा रही है, तो वो ओवर परफॉर्म की है। तो सही मायने में ये सब जो चीज़ें हैं आपको अगर उसका देखना है कि अपने यहाँ का अचीवमेंट क्या है, तो हमारे यहाँ की अचीवमेंट है 28 नंबर बछिया, जो 29 लीटर दूध की। वहाँ वो जनरली फार्म पे 25 लीटर 300, 25 लीटर 500 से 26 लीटर, कभी कभी 27 लीटर जाती है। तो वहाँ जाने के बाद स्ट्रेस की स्थिति में होने के बाद भी उसने 29 परफॉर्म किया, तो कोई ख़राब नहीं है। और वो मैनेजमेंट का नमूना है कि अभी देखिए मेरी गाय जो है, वहाँ फोकस करके दिखा,
किसी भी गाय का आप जो है BCS टूटा हुआ नहीं देखेंगे वहाँ से आने के बाद। आज के डेट में 15-18 दिन इन सब गायों को हो गया, ये सब कहाँ इन सब का भी BCS अभी टूटा है। ऊपर बॉडी पे दिखाओ, बॉडी पे किसी का बॉडी स्कोर डाउन नहीं हुआ है। तो रीज़न क्या है? ये अपना मैनेजमेंट का स्किल है। हमारे पास जगह है तो हम 2.5 रुपये साइलेज बनाएंगे, इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें कोई मेरा दोष है कि हमारे पास जगह ज़्यादा है? आप उस स्केल पे अपने आप को लेके चले जाइए। 50 लीटर की गाय होगी तो आप 5-6 रुपये 7 रुपये का भी साइलेज खरीदिएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि किसी को सही मायने में इस तरीके से कुछ भी बात बोलना से पहले सोचना चाहिए। और सिर्फ पैसे का खेल ही सब कुछ नहीं है। पैसा है, नो डाउट पैसा हमने लगाया है, और मैं बोला तो कि मैं बिजनेस बनाने बैठा हूँ। और बिजनेस तभी बनता है जब, जैसे देखिए एक चीज़ है ना कि आप मार्केट में हैं तो आप कहाँ से दवा लेना पसंद करेंगे? मंडी से दवा लेना पसंद करेंगे कि ये कोई कोने में दुकान होगी वहाँ से लेना पसंद करेंगे? तो अगर सिर्फ मेरा प्रोग्रेस होता है और बिहार एक मंडी नहीं बन पाता है तो मेरे लिए मुश्किल होगा ग्राहक अट्रैक्ट करना। लेकिन अगर पूरा बिहार में ही अच्छी गाय मिलने लगेगी हर दूसरे तीसरे के बाद, तो कोई आएगा तो यहाँ सोच, अब कोई भी डेयरी करता है तो एक गाय से शुरू नहीं करता है जो बाहर से आता है, वो 5 गाय 10 गाय लेने के हिसाब से आता है। अब 10 गाय लेने आया, मान लीजिए उसको मेरे फार्म पे 2 ही गाय मिलनी है, तो अब ये तो करेगा नहीं कि वो पहले पंजाब जाएगा 8 गाय लेके आएगा फिर 2 गाय मेरे यहाँ से लेगा। वो सोचेगा कि बिहार में ही उसको 4-5 डेयरी से जो है 10 गाय मिल जाए, सबको एक जगह इकट्ठा करे, उनको लेके जाए। तो मेरा मानना यही है कि हर एक घर पे 30 लीटर 40 लीटर की गाय तैयार हो, और हम उसी हिसाब से सबको, हमारे यहाँ मेरे जो हमने अपने गांव में सीमन दिया हुआ है उसमें ये आम्रपाल के कम से कम 8 बच्चे इस साल आ चुके हैं बछिया। हमने 32-33 सीमन दिया था जिसमें से 8 के रिजल्ट है हमारे सामने, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया। हमारे जो AI वर्कर हैं उनको मैंने कहा कि आप मात्र 100 रुपये में उस सीमन को लगाइए, आपको सीमन का कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है। जनरली वो 200 रुपये लेते हैं। मेरे यहाँ से जो लोग भी मेरे संपर्क में, मेरे अगल बगल के किसान हैं, उनको हमने 100 रुपये में AI करवाया है, और सीमन हमारे तरफ से फ्री गया है। नहीं तो कोई भी AI वर्कर 200 रुपये से कम नहीं लेता है। तो क्यों करने का है कि अगर मान लीजिए कि गोपालगंज में 1000 गायें हो जाएंगी 35 लीटर की, तो जो बाहर से आदमी आएगा वो कहेगा कि अरे कहाँ इधर उधर 10 जिला घूमे, गोपालगंज चले आते हैं, गोपालगंज में बहुत सारी डेयरी है, वहाँ से गाय ले लेंगे। तो हम इस सोच के साथ बढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद जो है इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, अच्छा नहीं लगता है। जीत हार अलग चीज़ है, और गाय की क्वालिटी एक अलग चीज़ है, और गाय का मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, बिजनेस में पैसे का इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है। और कोई व्यक्ति अपने हिसाब, अपने अनुसार, अपने इनकम का एक जो मार्जिन बनाता है, उस मार्जिन के हिसाब से ही चाहता है कि उसको इनकम हो। अब हम जो हैं अगर सिर्फ 10 लाख रुपए लगा करके छोटा से डेयरी शुरू करेंगे, या छोटा ही डेयरी हमेशा रखने का सोचेंगे, तो मेरे पास उतना इनकम ही नहीं आएगा कि उसको हम मेंटेन कर सकें। तो फिर मेरे लिए मतलब मेरे लिए नॉन विजिबल बिजनेस हो जाएगा। तो मेरे लिए नॉन वाइबल बिजनेस पे हमको क्यों पैसा लगाना है? हम वाइबल बिजनेस पे पैसा लगाएंगे जहां हम बैठें तो भाई हमको चलो भाई साल का इतना रुपया आना चाहिए, तो उसी हिसाब से आदमी बिजनेस करता है। इसको समाजवाद से मत जोड़िए। अभी यहाँ समाजवाद का नारा नहीं चलता है बिजनेस में और कॉरपोरेट में। यहाँ सिर्फ एक थीम होता है आदमी, अधिक से अधिक लाभ कैसे बनाया जाए, उस पर ही काम करने में फ़ायदा होता है। यहाँ आप समाजवाद कीजिएगा तो यहाँ ये कम्युनिज्म नहीं है, और यहाँ ना समाजवाद लगेगा। तो बेटर है कि इन सब चीज़ से दूर हटिए, नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। देखिए आपसे जो हो सकता है पॉसिबली उसको कीजिए। और अगर कहीं हमारे से, मेरे अगल बगल के जो हैं उस लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए भी, आज ही एक कुचायकोट से आए हुए थे, उनको भी हमने सब समझाया कि भाई आप 7-8 गाय ले रहे हैं तो 1-2 बछिया जो है 11-12 महीने की ज़रूर लेके आइए। वो बछिया मत लेके आइएगा जो जिसकी माँ ने जुड़वा दिया हो और एक बाछा एक बछड़ी हो। क्या चेक करना है, क्या नहीं चेक करना है, कैसे बॉडी चेक करना है,
सारी चीज़ 2 घंटे बैठ के वो हमारे साथ बात करके गए। जो चीज़ें मैं जानता था, जो उनके प्रश्न थे, प्रश्नोत्तरी को हमने जवाब दिया। तो ये सब के लिए हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं और बाकी लोग का हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा समझ ये कहता है कि जितने ज़्यादा लोग अच्छी गाय पालेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर हम बाहर से बुला पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज की वीडियो का सार यही था। फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्यवाद।